स्टूडेंट्स, आज मैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3.3 के क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट बताऊंगा। वो पार्ट इस प्रकार से क्वेश्चन ये है कि द टैक्सी चार्जेज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर a distance of 10 kilometer, the charge paid rupees 105, and for a journey of 15 kilometer, the charge paid rupees 155. What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer? क्वेश्चन को हिंदी में इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि कह रहा है कि किसी शहर में टैक्सी का जो भाड़ा है वो दो तरीके से फिक्स किया जाता है। पहला तो ये कि उसका एक फिक्स चार्ज है, आप कितना भी किलोमीटर चलेंगे वो फिक्स चार्ज आपके साथ जुड़ेगा ही, और दूसरा जितना किलोमीटर जाएंगे उसके अनुसार से उसमें भाड़ा जुड़ जाएगा। इस तरह से दो तरीके के भाड़ा उसमें रखे गए हैं। पहला तो फिक्स है कि उसी प्रकार है जैसे मान लीजिए कि घरों का जो बिजली का बिल है उसमें कुछ फिक्स चार्ज होता है, उसके बाद पर यूनिट चार्ज उसमें जोड़ा जाता है। तो वैसे ही है यहाँ भी टैक्सी का जो भाड़ा है दो तरीके से फिक्स किया जा रहा है। हमको कुछ पता नहीं है कि फिक्स चार्ज कितना है और पर किलोमीटर का किराया कितना है, तो हम मानते हैं कि माना टैक्सी का जो फिक्स चार्ज है वो रुपीज एक्स है, मतलब ये तो हमको देना ही देना है, एक्स है, और टैक्सी का पर किलोमीटर किराया है वो रुपीज वाई है, मतलब 1 किलोमीटर चलेगा तो 1 × वाई, 2 किलोमीटर चलेगा तो 2 × वाई, 3 किलोमीटर चलेगा तो 3 × वाई। तो इस प्रकार से प्रश्न में कह रहा है कि अगर वो 10 किलोमीटर की यात्रा करता है तो उसको 105 रुपए देना पड़ता है, और अगर वो 15 किलोमीटर की यात्रा करता है तो उसको 155 रुपए देना पड़ता है। तो हम प्रश्नानुसार समझ सकते हैं कि अगर 10 किलोमीटर की यात्रा करेगा तो ये चार्ज तो उसको लगेगा ही, और साथ में 10 × वाई, 10 किलोमीटर और 1 किलोमीटर का वाई रुपया, तो x धन 10 वाई, और ये दोनों को जोड़ के कितना पैसा वो देना पड़ता है उसको 105 रुपए। इसको हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद वो 15 किलोमीटर की यात्रा करता है तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा 155 रुपया। लेकिन वो कैसे दिया जा रहा है, एक तो x रुपया उसका निश्चित भाड़ा है, और दूसरा 15 किलोमीटर की यात्रा करता है तो 15 × वाई। इस तरह से अगर दोनों को जोड़ा जाए तो 155 रुपए पेड करता है। अब इसको हम x और y दो वेरिएबल माने हैं, दो चर संख्याएं हैं, इनको हमको सॉल्व करके फाइंड आउट करना है। तो क्या करते हैं, देखते हैं दोनों समीकरण में x x है, तो अगर एक में से दो को घटा लेंगे तो हमको x कैंसिल आउट हो जाएगा, y की वैल्यू निकल आएगी। तो हम वही किए हैं कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाया है, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 क्या होगा, समीकरण 2 के जितने भी चिन्ह है वो बदल जाएंगे, प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट, ये प्लस 10 वाई और ये माइनस 15 वाई, तो ये घट के माइनस 5 वाई होगा। उसी तरह से यहाँ पे देखिए 105 और माइनस 155, ये बड़ा है तो सब्ट्रैक्शन करने पे -50 आएगा। माइनस माइनस दोनों तरफ है कैंसिल आउट, तो y का वैल्यू आएगा 50/5 बराबर 10। y का वैल्यू 10 आ गया। अब हम y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, तो y बराबर 10 समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, यहाँ पे 10 रखेंगे तो x तो पहले से ही है, 10 × 10 बराबर 105। इस तरह से x बराबर क्या आया 105, दाहिने साइड में है, बाएं साइड से 100 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब 105 माइनस 100 बराबर 5। इस तरह से x का मान भी निकल के आ गया और y का मान, मतलब जो टैक्सी का जो निश्चित भाड़ा है, जो फिक्स चार्ज है वो 5 रुपए है, और प्रति किलोमीटर जो भाड़ा है वो 10 रुपया। आप वेरीफाई करके देख सकते हैं वेरिफिकेशन से, अगर यहाँ पे 5 रखें और यहाँ पे 10 × 10 मतलब 10 किलोमीटर जाता है तो 10 × 10 100 होता है, तो 5 और 100 105 हो गया। उसी तरह से दूसरे को भी वेरीफाई करके देख सकते हैं। अतः टैक्सी का फिक्स किराया ₹5 तथा प्रति किलोमीटर किराया ₹10। तो स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन का मैं फिफ्थ पार्ट भी बताऊंगा आपको। फिफ्थ पार्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. कह रहा है कि एक भिन्न है
उसमें अगर हम अंश और हर दोनों में अगर हम 2 जोड़ देते हैं, अंश और हर दोनों में अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो भिन्न का मान हो जाता है 9/11। दूसरे केस में कह रहा है कि अगर उस भिन्न में दोनों में ही 3 जोड़ देते हैं, अंश में भी 3 और हर में भी 3, तो उस भिन्न का मान हो जाता है 5/6। भिन्न बताइए। तो भिन्न चूंकि हमको पता नहीं है इसलिए हम मानते हैं कि भिन्न जो है x/y है। इसमें x जो है अंश है और y जो है वो हर है। अब देखते हैं पहले प्रश्न के अनुसार से क्या है। अगर अंश x है और हर y है, दोनों में क्रमशः हम 2-2 जोड़ देते हैं तो अंश तो भिन्न क्या हो जाएगी, x+2 और y+2, और इसी का मान तो 9/11 है। कह रहा है कि अगर दोनों में 2-2 जोड़ देते हैं तो भिन्न जो है 9/11 हो जाती है। अब इसको हम क्या करेंगे कि 11 का गुणा x+2 में करेंगे और इसको जो है हर से अंश में ले जाएंगे, इधर मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये क्या होगा, 11x-22 बराबर 9y-18। इसको हम इधर लेके आएंगे, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये क्या होगा, 11x - 9y बराबर -4। समीकरण नंबर 1 इसको हम मान लिए। अब प्रश्नानुसार सेकेंड केस में कह रहा है कि अगर भिन्न में 3-3 जोड़ देते हैं, अंश में भी 3 और y में भी 3, अंश में भी 3 और हर में भी 3, तो ये भिन्न इस प्रकार से हो जाएगी x+3 अपन y+3 = 5/6। इसको x+3 में 6 से और इसको हम हर से अगर दाहिने साइड लेके जाएंगे तो इधर जाएगा, तो ये होगा 6x + 18 बराबर 5y+15। अब इसको हम थोड़ा सा y को हम दाहिने से बाएं और 18 को बाएं से दाहिने लेके जाते हैं। देखिए क्या होता है, तो 6x - 5y बराबर -3, ये समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 में 5 से तथा समीकरण 2 में 9 से गुणा करने पर क्या होता है, हमको y को रिमूव करना है, y को कैंसिल आउट करना है। तो अगर इसमें हम 5 से गुणा करें और इसमें 9 से गुणा करें तो ये दोनों 45 हो जाएगा और समीकरण कुछ इस प्रकार से मिलेगा। जैसे देखिए कि अगर इसमें 5 से गुणा करेंगे तो 55x - 45y बराबर -20। उसी तरह से समीकरण 2 में अगर हम 9 से गुणा करें तो ये 54x और ये -45y और ये बराबर -27। अब इस एक समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे, समीकरण 2 के जितने भी चिन्ह है वो बदल जाएंगे, ये प्लस से माइनस, ये माइनस से प्लस और ये माइनस से प्लस। ये तो कैंसिल आउट क्योंकि एक प्लस एक माइनस। अब ये 55 में से 54 घटेगा, एक x आएगा और यहाँ पे ये देखिए -20 है, ये +27 है, तो 27 में से 20 घटेगा, 7 आएगा। x का मान 7 आ गया। अब x का मान किसी भी समीकरण में आप रखेंगे तो y का मान 9 आएगा। अतः भिन्न आपकी क्या हुई, x/y। x क्या है 7 और y क्या है 9, तो भिन्न कितना मिला, x + y। वेरिफिकेशन करके आप देख सकते हो कि अगर यहाँ पे 7 रखते हो और यहाँ पे 9 रखते हो तो 7 और 2 9 और 9 और 2 11। उसी तरह से इसमें भी आप करके देख सकते हो, 7 और 3 10 और 9 और 3 12, तो 10/12 5/6 होगा। इसका मतलब जो हम भिन्न निकाले हैं वो सही है। थैंक यू स्टूडेंट्स।